और अधिकार की बात से लेकर वह खबर चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, कला या साहित्य जगत से जुड़ी हुई हो, लोक असर का अपना स्पष्ट नजरिया होता है। लोगों को हंसाना आसान लगता है, लेकिन क्या एक हास्य कलाकार खुद हमेशा खुश रहता है? अभिवादन स्वीकार करिए दरवेश आनंद का। लोक असर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दो लोकप्रिय हास्य कलाकार पप्पू चंद्राकर उर्फ गम्मतिया और घेवर यादव जी से। वैसे तो मैं पप्पू चंद्राकर जी से ही एक इंटरव्यू करने के लिए मैं उनसे बातचीत किया। ख्यातिलब्ध हास्य कलाकार आज हमारे बीच है। तो पप्पू चंद्राकर जी और घेवर यादव साहब, आपका हमारे चैनल लोक असर में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें इसके पहले चूँकि प्रदेश के दोनों नामी कलाकार हमारे चैनल पे हैं, तो क्यों ना हम एक छोटे से हास्य जो आपके जो डायलॉग है, एक बहुत संक्षिप्त में 1 मिनट के यदि कोई हास्य यदि आपके पास व्यंग है जिसे आप मंच में प्रस्तुत करते हैं, तो हमें हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत कीजिए। अब तो डायलॉग तो बहुत बोले, डायलॉग याद भी नहीं रहा है। रमन सिंह के जमाना में भी कॉमेडी करें, मोबाइल वाला, चौर वाले बाबा, सोफा वाले जोगी। तो इसे मौका देख देख के समय के हिसाब से कॉमेडी भी बदलत रही थे जी। तो इनमें कोई वर्तमान के अभी जो भी आपके नया कॉमेडी हो ही बोला हमारे दर्शक मन के लिए आप अभी तो जो कुछ भी है क्या बताऊँ, मुझे ध्यान में रहा नहीं जी। और आपने याद है तो बहुत यही कॉमेडी हो गई। हाँ, यही कॉमेडी हो गई। और कॉमेडी करेल कभी तो नहीं हुआ है जी, कभी कभी हो जाते हो जी। तो पप्पू भाई जी, हम सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सवाल तो मैं पप्पू भाई से भी करूंगा, और जिस सवाल का जवाब आप भी देना चाहें घेवर यादव जी, तो उस सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं। पप्पू चंद्राकर बनने के पहले आप कौन थे? मैं एक सिंपल आदमी थे, और मैं तो तीसरी से ही कॉमेडी करे चालू करें रामलीला से। उसके बाद धीरे धीरे नाचा कूदा कर लोक रंग आ गए, उसके बाद फिल्म में चले गए। तो ये सब अपन लगाव के ऊपर रही से बचपना से, तो ये मुकाम तक के आए। घेवर यादव जी, आपका बचपन का माहौल कैसा था? बचपन स्कूली लाइफ से शुरू हुई, गाँव में रामलीला, रामायण, वहाँ से तरह तरह लोक मंच में आए जी। लोक मंच फिर पप्पू भाई लेगी साधुंगा, वहाँ पे 15 साल रहे, ऐसे दौड़ चलती रही। तो एक प्रश्न का उत्तर मैं आप दोनों से चाहूँगा कि कला और हास्य का वातावरण परिवार में था या आप लोगों ने खुद रास्ता बनाया? नहीं, ये अपन परिवार से भी से पुरातन ब्लड है जी। जो हमारे पुरातन सियान में रही उमन भी हारमोनियम वगैरह अपन घर में बजाए, उमन रामायण वगैरह करे। तो वो ब्लड जो रही से हमारे पुरातन, वही ब्लड में हमन चला था जी। मोर ख्याल से करो पिताजी माताजी मन भाई मन है। तो वो कौन से सन रही से जिस समय आप मंच में पदार्पण करे हो? हम करीब करीब 85-86 में मंच में चल दें लीला विला में। तो उसमें कति उम्र घिस हुई? अब तीसरी चौथी पढ़ाते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या कभी लोगों ने ये भी कहा आप लोगों से कि कलाकार बनकर क्या करोगे? हाँ, ये भी बोले, घर के मन भी बोले
कलाकारी ये सब ढमक ढमक नचे पचे अच्छा बात नहीं है। और ये सब हमारा शोभा नहीं दे, सबे नचैया गवैया अलग होते। तब आप लोगों का क्या जवाब होता था? हमन कुछ नहीं बोलन, बाकी जो कलाकारी जो कीड़ा होते कीड़ा, वो कलाकारी कीड़ा तो छोड़बे नहीं करे। जब कीड़ा अगर चाभी जी तो वो कहीं करके नाचना कूदना ही करी हो, चाहे घर वाले कसको मना कर वो जाए चाहे एक तो दादा मारगिरी से मैं कहता चलना कार में ला आलू मालू तो दादा बर जाबे तो वही पैसा और खत्म हो गए माटिल दे चल। हाँ यार जायल पड़ी, कलाकारी करना है भैया, वहाँ कलाकार नहीं है। अच्छे बात करते मुद्दे तो मर गए, चल गा कि गे रहे हो वही कर में कहे आलू मालू व्यवस्था कर काली के तो पैसा आज ये तो जाबे वो तो चलने वाला चलेगा, व्यवस्था करे लगी कमाए लगी जब किसे कर में मुड़िल दर दर के एक बार में समझ गए कलाकार रहता है। अब कलाकार नहीं रहती था वो मोर पिताजी मरे तो हरियर सूझे की देती। तो उन प्रारंभिक दिनों में आर्थिक संकट का दौर भी रहा होगा, तो उसे आप कैसे निकाले हैं? संकट तो बहुत रहा है कलाकारी में, तो घर वाले पैसा वैसे दे नहीं और अच्छा घर लेते रहे, पर्याप्त घर ले, बाकी कलाकारी के नाम से ले दे के जाए पूर्तन होए तो वहाँ ले दे 10 रुपये दे 20 रुपये खर्चा हो जाए, हाथ ले उड़क जाए, दूसरे जाए बर सोचल पड़ जाए, फिर धान पान कहूँ डाले लन पान करके फिर जाते फिर अटक जाए, यही काम चली जीवन भर, पर्याप्त नहीं होइस, अभी होइस बहुत दिन बाद। तो जब पर्याप्त पैसा नहीं हुआ है तो कलाकारी छोड़े के मन भी हो जाती रसोई को? हाँ वो कई बार छोड़े के मन हो जाए, अरे हटाए बेकार काम है, फालतू काम है, ठीक है ऐसे हो जाए। फिर कैसे जुड़ते थे? फिर वो अरे हमारे पेमेंट तो बहुत कम रहा है, एक पेमेंट है मोर ख्याल से 20 रुपये रही से, मोर 10 रही से, ओकर बाद धीरे धीरे बढ़िस ना पेमेंट होता वो मना अरे काम हम ठिकाना नहीं पड़े छोड़ा दो कि छोड़ा भी दे, फिर तो ले गए अपने मना चलो ठीक है यार तुम मन करो तुम्हारा काम ला कोई नहीं करे, ऐसे की लगी। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? आज ही सीख मिली कि आज नौकरी जो पढ़े लिखे है सब अमूमन पढ़े लिखा अपन ढंग से, बाकी नौकरी के नाम से जो दस करीन और हम कलाकारी के भरोसे में आज दस नहीं हुई समझ कलाकारी से पर्याप्त हो गए, मेंटेन हो गए, वो अभाव महसूस नहीं हुई, हम जीवन में नौकरी नहीं पढ़ पाए या नहीं नौकरी कर पाए, ऐसे नहीं कलाकारी में संतुष्टि मिली। तो आपके परिवार भी कला के क्षेत्र में रहे हैं और आप लोग भी कला के क्षेत्र में आए, तो हास्य को ही कैसे चुने? हास्य चुने नहीं रहे जी बचपन में छोटे छोटे रहन तो लुगरा पहन के रेंगन जी छोहिल पोत के लीला करन, कुछ बात बोलन तेला लोग है चाव से सुने, ओकर बाद लेन बोलना कहीं कुछ बोलना कहीं बोलना कि कोचक कोचक के हमारे कुछ न कुछ बोलवाए, तो मैं कॉमेडी में निखारता आगे, ओकर बाद संगत हो गए जी अच्छा अच्छा कलाकार बन के, तो मैं समझ निखार आ गए, वो मैं हम 4 पैसा का आदमी हो गए। फिर भी जैसे हास्य कला को आप लोगों ने चुना, लोगों ने प्रोत्साहित किया आपको, तो फिर भी प्रेरणा आपने किससे ली? प्रेरणा तो हम नाचा से लेन जी लीला से लेन, उसके बाद नाचा करें, नाचा 14 साल करें, 14 साल के बाद लोक रंग में आए, 7-8 साल लोक रंग में रहे हम, ये 15 साल रही से तेला में कहे तो कलाकारी करना है तो कोई अच्छा जगह कर दे तो ठिकाना पड़ेगा, ये ठिकाना नहीं पड़े तो कहते होते पर टीम में कला हमन भर्ती हो चलना हमार मामा घरे। दूसरा बात वो कला प्रेमी है वो हमार में कलाकारी नहीं रही तो वो निकाल बाहर कर दी, रिश्तेदारी नहीं समझे तो अपन चलथन तो हमारा 100 रुपया ऐसे देते नहीं लोग, तो साल भर ले रहे उसने दीस कोई पता भी नहीं, गाड़ी वाड़ी चलाओ मैं तो ये है चुप रहा है वो पाछू पाछू
धीरे धीरे 1-1.5 साल के बाद फिर हमन वहाँ सब पाठ ल कर दे। तो घेवर यादव जी और पप्पू चंद्राकर जी, आप लोगों के जो हास्य जो अभिनय है जी, उनको देखकर ऐसे लगता है कि ये आप जन्मजात लेकर आए हैं। तो क्या हास्य को सीखा भी जा सकता है? हास्य सीखे भी जा सकते और कॉमेडियन एक है कि अपन मन तो नहीं बना सकन जी, अगर वो बन ही तो वो बन सकते ओकर मेहनत। तो एक सफल कॉमेडियन बनने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? उम्र तो ईमानदार होना बहुत जरूरी है, काम के प्रति जिम्मेदारी, घर के प्रति, माँ बाप के प्रति। जी, अगर माल मानी कहत होई, बाप ले बाप नहीं कहत होई, तो वो समाज में खड़े हो के लायक नहीं है। वो कलाकारी जो पर्याप्त चाहिए वो नहीं कर पाए बस। तो आपके लोकप्रिय जो किरदार है वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से चरित्र आप लोग अब अपने चरित्र में तो अपन मन कॉमेडियन हरन, कॉमेडियन के हिसाब से हम लोग कई प्रकार के पार्ट दे देते। जी, कड़क भी देते, गुंडा भी दे देते, पुलिस के प्रति, पुलिस की भी देते थे, भिखारी के प्रति, कॉमेडी पुलिस भी कर दे। अच्छा, और कॉमेडी गुंडा, गुंडा प्योर गुंडा, तो ये सब हम लोग नाचा से मिली और लोक रंग से। ये करेक्ट है, टैलेंट है। आप लोगों की मंच में सबसे यादगार प्रस्तुति कौन सी है, कौन सी रही है? हमारे जीवन में यादगार तो ही है, बस कॉमेडी करें हमन लोक रंग से, जिन 15 साल भाजपा वाले और रमन सिंह से भी हमन प्राइवेट हाथ कई बार मिलाए ने इसमें, और ये सीएम से भी बहुत हाथ मिलाए ने, भूपेश बघेल से। तो कॉमेडी के भरोसा हम दोनों सीएम के पास चलते हैं। एकरो में जान, एकर में रात में जाते हैं तो ओकर में दिन में जान, और ये सीएम घर लुका रहे थे तो वो सीएम घर लुका रहा सुबह। पप्पू भाई ये बताइए, क्या कभी ऐसा कोई मंच जो हुआ है जिसमें जो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, असफल हुआ, ऐसा कहीं कुछ हुआ है? ऐसा तो बहुत हुआ। अब जत्थम जान जी, जत्थम कोई पब्लिक नहीं है गांव भर। अब हम लोग जत्थम में बेटी पढ़ाओ देना है, कोई नहीं देखा तब हम नाचन धमक धमक आकर 5 जन के शासन के काम है भाई। तो ओमे बिना पब्लिक के भी नाचन, बहुत 3-4 जन पब्लिक में भी नाचन, 2-4 जन में घलोक नाचन, और लाखों में भी नाचन। ये कलाकारी है, अगर जम गए तो जोगनिक काम हरे है, जी, नहीं तो हर जगह इसे जमना कोई जरूरी नहीं तो है। जब दर्शक नहीं होते थे आप लोग खुद ही नाचते थे, लेकिन कहा जाता है दर्शकों की हंसी और तालियों का कलाकारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो पब्लिक हमारे लिए तो 1 लाख है, वो मान लो 10 जन है तो। जी, अब हम शुरू से प्रोग्राम देवर जाके चालू करे थे ना, कोनो आवत ले वो 10 जन है, तो हमारे लिए वो 10 जन पब्लिक सुबेरे तक के बैठ गए हो, तो हमारे लिए वो 1 लाख पब्लिक है। खबर जब का हंसवाते हम 1 लाख ला, कल 10 आदमी रात भर, तो हमारे लिए 1 लाख हो जाते हो। क्या हास्य कलाकार समाज का आईना होते हैं? अगर कलाकारी के माध्यम से अगर कोई लोग सीखे के अगर जरिया मिला थे कलाकारी से, तब वो माध्यम होता तब वो माध्यम। है। अगर कोई संदेश है, हास्य के साथ कोई अच्छा बात समाज के लिए, तब वो महत्वपूर्ण है। घेवर यादव जी, लोगों को हंसाने के पीछे आपकी अपनी क्या सोच है? हंसाए से मन अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हंसे से भी जी, खुद हंस देता हो वो हंसा देता हो, वहाँ से जो ताली के सम्मान और जो मन आनंद मिले। पूरा संसार दुखी तो संसार हो, 2 मिनट हंसी जरूरी है, तो हंस दी तो हमारा भी संतुष्टि लगते, वो भी अच्छा लगता है। तो लोक संस्कृति में आज का जो छत्तीसगढ़ है वो कैसा दिखाई देता है? लोक संस्कृति तो छत्तीसगढ़ के धरोहर है, लेकिन अब बोला कलाकार मन के ऊपर है, कैसे परोसना है, कैसे संभाल के रखना है, वो कलाकार के अंदर है। अगर कलाकार वाला सिस्टम से नहीं परोसी तो बोला संस्कृति भी खा देगी, सिस्टम से रखिए तो वो हमारा
पुराना परंपरा है वो सारा चीजें हमें दिखी। वो सिस्टम है जब तक के अपन घर में अच्छा प्यार से नहीं रही, माँ ल माँ, बाप ल बाप, भाई ल भाई, ये जो पद्धति जो घर से पैदा हुई जी तेकर बाद वो समाज ल कॉमेडी के माध्यम से कुछ निर्देश दे सकते, जी। अन्यथा लन फन करके हंसवा सकते सब। क्या छत्तीसगढ़ी लोक कला पहले से अब ज़्यादा मजबूत हुई है कि पहले मजबूत थी? लोक कला को भी जिस हिसाब से कार्यक्रम चला जी। वही अभी ज्यादा ये है, लेकिन जो पहले के लोक विधायक वो का जो पकड़ प्रस्तुतिकरण वो ज्यादा मजबूत है। अभी के थोड़ा सा आधुनिक आ चुके हैं समय के हिसाब से, परिवर्तन परोसे के ढंग, जी। ये थोड़ा सा पिछले जो प्रस्तुति रीत से कमजोर है। तो लोगों की रुचि यानी नई पीढ़ी की जो रुचि है वो अपनी संस्कृति से कहीं दूर तो नहीं हो रही है? नहीं, दूर नहीं है। हम जो परोसेंगे वही पब्लिक देखेगा। जी। हमारे पास मान लो किराना दुकान है, अब आलू रखे 1 किलो, वो आलू को हम बेचना है। आज इंटरनेट और मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोक कला को ये कितना फायदा पहुंचाया है और कितना नुकसान पहुंचाया है? नहीं, लोक कला के इंटरनेट के माध्यम से वो लाभ मिला है कि ऐसे विलुप्त कलाकार थे जिनको सामने आने का मौका मिला जी। है ना। गाँव में बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ पर छोटे छोटे कलाकार हैं, उनको स्टेज या मंच या संगत नहीं मिलने का वो पीछे रह गए थे, उनको खुद डेवलप करने का आज अवसर मिला है जी। ये मीडिया के जरिए। क्या आज ग्रामीण कलाकारों को पर्याप्त मंच मिल पा रहा है? नहीं, पर्याप्त मंच तो है, लेकिन यूट्यूब चैनल में जो अपना काम कर रहे हैं उनको अगर मंच में लाओ वो फेल हो जाते हैं। जी। मंची जो लाइव प्रस्तुति वो अलग है। यूट्यूब ऐसा सामने लगा के ऐसा एक्टिंग कर के जो करते हैं वो तो उतने दूर तक, और उसी को आप मंच में फॉलो करने के बोलोगे तो वो नहीं कर पाए पब्लिक। अच्छा अच्छा। तो मंच में उतरना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। हाँ। बजाय तो यूट्यूब आसान के। है, वो तो खराब हो गया, दूसरा बार करो ऐसे बिल्कुल आओ, ऐसा देखो ऐसा देखो, एक बार रिटेक हो गया मेट उसको दूसरा करो। मंच में रिटेक का कोई अवसर ही नहीं। जो लाइफ टाइम चलता है ना वो तो ओरिजिनल चाहिए उसे। जी। अब ये सब डुप्लीकेट है ना। अरे ये वाला सीन खराब आ गया तो मिटाओ, डिलीट करो, दूसरा लो। इसमें फेरबदल हो सकता है लेकिन उसमें नहीं हो सकता मंच में। आप दोनों लाइफ मानते हैं ना जी, आप दोनों प्रदेश के शिखर के हास्य कलाकार हैं, तो सरकार से क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं आप लोग? सरकार से कलाकारों के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए। जैसे कि अभी तो पेंशन योजना कुछ जारी हुई है। जैसे कलाकार, जैसे कलेक्टर आए, पुलिस आए या कोई नेता आए, उसके लिए गार्ड लगते है ना। तो एक कलाकार के लिए भी ये जरूरी है बहुत, क्योंकि पब्लिक के साथ निपटना है, कौन से पब्लिक कहाँ है, कौन से कहाँ है, उसके लिए गार्ड है, व्यवस्था। सरकार जब सरकार के लिए काम करते हैं, जब कलाकार है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, जनसंपर्क है होते हो, तो ये सब ढीला काम है सरकार के। कलाकार के लिए व्यवस्था नहीं है, वो जाइए अपने लड़ाई करिए, अपने मन मुड़ा के अपने वापस आइए। जिस जगह सही व्यवस्था नहीं मिल पाए तो कलाकार बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं पब्लिक से। तो समाज में हास्य की भूमिका को कैसे प्रस्तुत किया जाए समाज के भीतर, जिससे समाज प्रेरित हो? समाज ला प्रेरित करे बर जो न अपन वो शीर्षक दे है, वो शीर्षक के माध्यम से आप वो मान लो बेटी पढ़ाओ या सरकार के कुछ भी नियम है पुल डाला तो पानी साफ पियो, तो ये बोलने लगी कि हाथ साफ करो, यहाँ पे बढ़िया से साफ सुथरा रखो नल के पास, ऐसे वैसे सब ये सब परोस में, तब वो दिल में उतरी सामने वाला। आप प्रसिद्ध लोक सर्जक कलाकार दीपक चंद्राकर के छोटे भाई हैं। इस पहचान को आपके जीवन और कला को कितना प्रभावित किया है? इस पहचान में बहुत प्रभावित करी जी। पहचान भी है और साथ भी है, और दीपक चंद्राकर के साथ भी हो गए तो बहुत
हमारा नाम भी मिलिस जी। और सही स्टॉपेज मिलिस जी। जिस सही कलाकारी हम पेश कर पाए जी। संघर्ष से मिलिस अपन। बड़े भाई दीपक चंद्राकर से आपने सबसे बड़ी क्या सीख ली है? पहले तो मैं नाचा से आ रहा हूँ, ओकर बाद मैं ओकर पास ड्रामा सीखे हूँ। जी। तो ड्रामा को लोक रंग के हिसाब से सीखे हूँ, अपन रंग से सीखे जो तब फिर फिल्म में काम करे के लायक पाए। जी। तो क्या कभी ऐसा लगा कि बड़े भाई की लोकप्रियता के कारण आपको खुद को अलग साबित करने का मौका मिला, साबित करना पड़ा? नहीं, वहाँ कलाकारी में ये थे कि ये बड़े भाई है तो छोटे भाई है, जैसे मोर बहन है तो फिल्म में रोल दे देता हूँ तो स्टेज में रोल दे देता हूँ, वैसे नहीं रहा है। वो में जे काम करी ही कलाकार रखे जाते हैं, वो में न भाई बन के कोई जरूरत है न कोई जरूरत नहीं है। आप कितना काम करते हैं, कितना खरा उतरेंगे और कितना आपको चाहने वाले हैं, उनके हिसाब से आप रहेंगे। तो लोक कला और हास्य कला दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? लोक कला के पार्ट है हास्य। जी। हर कार्यक्रम के बीच में एक हास्य रखना जरूरी है, जी। नहीं तो पब्लिक बोर हो जाएगी, वो पकड़ के रखते। अच्छा, एक लोक कला का एक विधा है वो। हाँ जी। जी। भाई, जैसे कि गीत हो गए, नृत्य हो गया, उसमें एक गम्मत क्षेत्र है, फैशन क्षेत्र, तो तीनों मिला करके फिर वो मजबूत बनता है। जो पक्ष कमजोर रही ना तो फिर वो कार्यक्रम में कमजोर लगी। जी। एक पक्ष दिखी तो वहाँ गीत, संगीत, वादन और नृत्य और कॉमेडी, ये तीनों सामंजस्य रहनी चाहिए। लोक रंग अर्जुंदा की स्थापना के शुरुआती दिनों की कौन सी याद आज आपके साथ है? ओकर तो शुरुआत बहुत पहले सोगरी से। जी। हमन 15 साल 17 साल के बाद गए हैं। जी। तो हमन पहली कॉमेडियन रही से ओकर पास, तो कॉमेडियन मन छोड़ दिन कमल नारायण सिन्हा मन। हाँ। तो हमन कॉमेडियन के रूप से नहीं बुलाए रही से। जी। हमन वहाँ जाके अपन उपस्थिति दे रहे हैं, बाकी धीरे धीरे वो मन हमारे मूड ला समझत जिस ना, तो फिर हमारा कॉमेडी देना चालू कर ये मन कॉमेडी करी। बाकी जब लोक रंग जो है अर्जुंदा गांव-गांव में मंचन करता था, तब कलाकारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था? सबसे पहले तो मंच बनाने लगे। मंच नहीं रहा गाँव में, तो कलाकार मंच जाकर मंच बनाए कई जगह, हेल्प करे, बहुत सारे संघर्ष रहा है। जी। तो अभी टीनर शेड वगैरह गाँव मंच बना, वो समय खुला इसमें रहा है लेन जगह में, बरोबर पाटा घरों नहीं मिली। आज लोक रंग अर्जुंदा को छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित साहित्य सांस्कृतिक संस्थाओं में गिना जाता है। इसकी सफलता का सबसे बड़े कारण क्या था? सफलता का कारण है निष्ठावान, अपन काम के प्रति सतर्क और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमेशा वो दाऊ जी बोले वो बात ला, तो वो बात हमला हमेशा याद है अभी तक कि कोशिश करिए कि हारे नहीं हो। ये बात दीपक चंद्राकर से अपन ला पर्याप्त पता चली। तो पप्पू भाई, क्या आपको लगता है कि लोक रंग अर्जुंदा ने छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य और लोक गीतों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बहुत बहुत ज्यादा। और दूसरी बात, IAS के जब पेपर हुए ना तो लोक कलाग्राम नाम दे रही सुमें, तो अर्जुंदा ग्राम देगी रही सुमें IAS की परीक्षा में। अच्छा जी। तो वर्तमान समय में लोक कला मंचों के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है? सबसे बड़ा संकट है कि कलाकार एक जुट में रखना, तेकर बात कोई कला हो सकती। एकजुट में रखना इतना मुश्किल बात है कि वही सबसे बड़े परेशानी समस्या है। आजकल एक संस्था में 40-45 कलाकार होते हैं। हाँ, तो आज के कलाकार बिखर चुके हैं कि कुछ दिन एक महीना वो टीम में रही, एक महीना वो टीम में, एक महीने ये टीम, ये भागम भाग का दौर चला। पहली जो कलाकार एक टीम में जो काम करे पूरा समर्पण के साथ, आज कलाकार बहुत है लेकिन उनके अंदर समर्पण की भाव नहीं, उधर में इंटरटेनमेंट भावना है। आज नाच लो अभी और नमस्कार वहाँ चले। तो आज की जो नई पीढ़ी है लोक रंग जैसी संस्थाओं से जुड़ रही है या दूरी बना रही है? जुड़ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं लेकिन उस ढंग से नहीं जुड़ रहे हैं जिस ढंग से जुड़ना चाहिए।
जैसे आप आज किसी कलाकार के प्रति ये नहीं कह सकते कि ये मेरी संस्था में रहेगा, जी ये विश्वास आप प्रकट नहीं कर सकते। जितनी बड़ी संस्था आज इसी चीज से संघर्ष कर रही है कि कौन कलाकार हमको साथ देगा। ये कोई निश्चितता नहीं, ये 1 साल रहेगा, ये 1 महीना रहेगा, 2 साल, सब भाग रहे हैं इधर। जहाँ सभी रहे संस्था काम भी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन किसी का स्थायी पकड़ नहीं, कोई बड़े काम नहीं हो पाए जो सोच में थे। दीपक भाई की कौन सी रचना या प्रस्तुति आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? छत्तीसगढ़ महातारी वो प्रस्तुत करे हो, जिसमें कलेक्टर और ए प्रदेश से वो प्रदेश, यानी जिसमें अपन पूरा भारत देश भ्रमण, छत्तीसगढ़ महातारी जो मैं छत्तीसगढ़ में यहाँ वो कार्यक्रम देव जी वो मैं बहुत प्रभावित हुए। कलेक्टर मन अपन होली मनाए, तेमें IAS मन कम से कम 100 जन रहे, तेमें भी हमें मन लगा। रमन सिंह IAS मन के अगर मीटिंग भी लेतीस ना तो मैं हमन छत्तीसगढ़ महातारी पेश करूँ। तो क्या कभी आप दोनों ने दीपक जी के साथ एक साथ काम किए हैं? ऐसा कोई रोचक अनुभव हो तो बताइए। काम किए हैं, ड्रामा में दिल्ली में भी किए, जी गांव में भी किए। ऐसे बोस की गम्मत था जिसमें अंग्रेज बनता था दाऊ जी, हम लोग उसमें टपोरी रहते थे सब, जी डुप्लीकेट अंग्रेज। तो ऐसा साथ में काम किए ना, तो उनके जैसे काम करने वाला और डबल हमको नहीं दिखा अभी तक के। तो क्या लोकरंग अर्जुंदा नहीं होता तो छत्तीसगढ़ी लोक कला की स्थिति आज कैसे हो? डगमगा जाती। आज जो पोहर जी जो नहीं परोसे जाए बालोद जिला में, वो सिर्फ लोकरंग अर्जुंदा कारण। आप रायपुर निकल जाओ, बिलासपुर निकल जाओ, जहाँ ऐसा स्तंभ नहीं है ना, वहाँ पोहर के बढ़ावा ज़्यादा हो। और यहाँ बालोद जिला में लोकरंग अर्जुंदा जो स्थापित हुई, वो पोहर ओकर डर में कोई नहीं बोली अभी तक के। आसपास ले आदमी ये सुधार मिली लोकरंग। तो क्या सरकार और समाज लोक कलाकारों के योगदान को पर्याप्त सम्मान दे रहा है? मिलत है मानते शासन। बस अंतिम 2 प्रश्न और उसके बाद के बातचीत में ही विराम देंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ लोक कलाकारों को उनकी प्रतिभा के अनुकूल पहचान और सम्मान मिल पाया है? कहीं कहीं पीछे रह गए जी सभी को, जिनकी जितनी प्रतिभा है उनको जिस स्तर से मिलना चाहिए वो समय पर मिल नहीं पाया, कुछ पीछे रह गए। आज लोक कला के नाम पर बढ़ती व्यावसायिकता से क्या मूल संस्कृति को कितना खतरा है? जी आज जो व्यावसायिकता है ना, तो लोक कला को उससे कितना खतरा है? जो मूल जो संस्कृति है जिसको हम धरोहर कहते हैं। अब वो कलाकारी के लिए वो कलाकार के ऊपर है, वो किस ढंग से उनको परोसना चाहते हैं, किस ढंग से उसको करना चाहते हैं। संकट तो खुद से पैदा होता है ना, जी हमारी सोच से। थोड़ा अगर अच्छा दिशा सोचेंगे तो संकट नहीं आएगा, खराब सोचेंगे तो खराब संकट आएगा। कल के कलाकार जो है लोक कला को साधना के रूप में मानते थे, साधना के रूप में कला के क्षेत्र में उतरते थे, लेकिन आज कैरियर के रूप में अपनाते हैं। कितना सही है? किस रूप में मानते हैं? पहले साधना मानते, आज कैरियर मानते। कैरियर, अब कैरियर वो अंग्रेजी हो गई, लाइफ लाइन जी है ना। कैरियर मतलब उसको एक धंधा के रूप में या एक पेशा के रूप में मानते हैं। पेशा के रूप में, आओ तो वही चल रहा है आज। पहले समर्पण भाव था, जी पूरी तन्मयता के साथ, कोई भी काम नहीं, एकदम एकाग्र भाव। आज उनको बिजनेस के तौर पर सब प्रयोग कर रहे हैं। जी जी उसी हिसाब से चल भी रहा है। क्या लोकरंग अर्जुंदा जैसी संस्थाओं को सरकारी सहायता के बजाय जन सहयोग पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है? अब पहले तो ऐसी था
तो कार्यक्रम अधिक लगता था गांव में, चाहने वाले बहुत थे। जी प्राइवेट कार्यक्रम बहुत थे, शासन से बहुत कम कार्यक्रम मिलता था, बाद में मिला था। पप्पू भाई, दीपक चंद्राकर की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब किसके कंधों पर है? उनके लड़के को, जो गोलू नाम आनंद जी जो लड़का है, वो अब बोला आगे बढ़ाते हैं। अब मन तो अपन से टीम खोल लें, ये जेंजरी माल खोल ली, मैं गम्मतिया खोल लें और ये रामायण भी खोल ली। अच्छा। और मैं अपन मंच में और फिल्म में मैं भी बिजी हो गए। बाकी लोक रंग हमन चला रही थे, बाकी ओकर लड़का तैयार हो गए। अच्छा। तो ओकर लड़का के हाथ ले अपन ला थोड़े जमीन ला दे दी अपन, तो ओकर लड़का चला हाथ लोक रंग में जी आगे बढ़ाए काम खुद करे। ये सवाल आप दोनों से है, छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ के दर्शक के लिए यही बोलबो जी कि जो पहली कला ला अपन पूजा समझ के करत ही तो ये माध्यम से जाने जात रही है। अगर वही कला ला अगर पूजा ढंग से आज करी तो हर आदमी भी फायदा होगी और सरकार ला भी फायदा होगी और सरकार से कलाकार ला भी फायदा होगी। जो उनका सिस्टम है उमें ये ला प्रदर्शित करना पड़े कलाकार ने। एक वाक्य में हम पप्पू चंद्राकर को क्या कहें, या घेवर यादव जी को? हर्ष कलाकार में जानते सीधा सीधा, या तो सीधा सीधा नाम से जानते पप्पू घेवरकर। अंतिम सवाल, फिर बात को ख़त्म करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने कितनी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम किए हैं? जैसे दूरदर्शन से भी करें जी हर महीना 2 फिल्म कम से कम चलते दूरदर्शन से। फिल्म भी बहुत करें, तो जितना हिट फिल्म है इसलिए शुरू हो गए मैं कहानी, हंडा फिल्म और तो जानकी, गाड़ा बाजा संगबर बिहाव, निकम्मे, गोपी चंदा, गम्मतिया और फूल कुंवर, मिस्टर टेटकू राम, ऐसे बहुत सारा फिल्म करें जो याद भी नहीं है। और ये सिर्फ ईमानदारी के कारण यहाँ तक के आ पाए। अब भगवान ने पर ईमानदारी कायम रखी तो जिंदगी में पहले और काम करवे कर पाए, यही मोर भावना है। घेवर यादव जी, आपने लोक रंग अर्जुनदा से अलग होने के बाद झिंझरी महल लोक नाट्य जो संस्था तैयार की है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? वो लोक विधा लेकर के कार्यक्रम देना है जी। वो सोच तो ये कि हम लोक मन से जुड़े हैं और वो हमारे आदत में शामिल होंगे तो लोक विधायक बने रहे, ऐसे प्रयास हम तो वही सोच के बोला लोक मंच तैयार करें। पप्पू चंद्राकर जी, आप अपने गम्मतियों को लेकर क्या बोलना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है? मैं तो जीवन भर जोकड़ी करें जी। तो मैं शीर्षक तो बहुत खोजे जी। 10-12 ठन बदल रहे कथे 12 नंबर है 30 लाख के तो शीर्षक है। मैं कह ये देख कनऊ बनाया हूँ, हाँ बनाया, फिर महीना में जो फिर ये 13वां हो गया, फिर मैं कह फिर बनाया है गम्मतिया, हाँ आप ठीक है था। तो वही महाकरुकी से तो गम्मत करना ही काम रही इस मोर जीवन में जी। और मोर पिताजी जब मैं छोटे रहे हूँ तो रामलीला होती तो मोर पिताजी हाथ ला धर के लेगी, ते दिन से मैं जोकड़ बनता हूँ, ते आज तक के जोकड़े बनता हूँ, जोकड़े ही काम करता हूँ। और ज़्यादा रोवाए वोवाए वाला काम दे दी तो वो सामने वाला रोडर ही मुँह देख के हटा तो नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये थे छत्तीसगढ़ के 2 शिखर के हास्य कलाकार पप्पू चंद्राकर और घेवर यादव जी से लोक असर की खास बातचीत। यह बातचीत आपको कैसे लगी, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। हंसी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जोड़ने की ताकत भी है। आज पप्पू चंद्राकर जी और घेवर यादव जी ने अपने जीवन, संघर्ष और कला के कई अनछुए पहलुओं को हमारे साथ साझा किया है। तो आप दोनों को
हमारे चैनल में बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोक असर। मैं हूं दरवेश आनंद। नमस्कार।